ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 31 अगस्त के महावाक्य है, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो। बड़ों की ओपिनियन लेकर अनेक आत्माओं का कल्याण करें, उनसे हाल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। उनसे हॉल लेना है और हॉल में प्रदर्शनी लगानी है। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी भी दुखी नहीं होंगे? उत्तर है, अभी स्मृति आई है, हम पूज्य थे, पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा हमें राव बना रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि भाई के नाम के आगे राव होता है, तो राजा बना रहे हैं बाबा। अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं, हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीत है आज का, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिरदे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं बाप को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा, सतयुग का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर है। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाबा आकर बंधन से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जैसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। जैसे यह समझना सहज है वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं, बाबा कल्प पहले मिसल हम आप हमको आकर के मिले हो, आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिल गया है। यह तो हर एक जानते हैं, नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिल रहा है। बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बी के द्वारा सुना कि हमें 2 बाप है, एक लौकिक है और दूसरा पारलौकिक। एक शरीर का बाप है, दूसरा आत्मा का है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई के मुख से कह न सके कि 2 बाप है। तुम्हारी हर एक बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाए विस्मृत कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है सो तो अभी तो बच्चे जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? अभी रक्षाबंधन हो गई ना, तो बाबा कहते पवित्रता का बंधन हमने बांधा है। काम तो महाशत्रु है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे साथ प्रतिज्ञा करो, कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप जल करके खत्म हो जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं, परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते हैं, यह तो बात ठीक है ना। सोनार गारंटी भी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे। उनका तो यह काम ही है, आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन जाएंगे। तो बाप बताते हैं, आत्मा में ही खाद पड़ी है, शरीर में नहीं, आत्मा में पड़ी है। कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, ये बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाते हैं, क्यों? इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं।
ये चित्र क्या है? हमारे मैप्स है, चित्र नक्शे हैं। तुम अच्छी रीति किसको समझा सकते हो? ज्ञान सागर पति पावन बाकी आकर यह रास्ता बताते हैं और कोई पतित को पावन बना न सके। नयनहीन दुखी मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो पहले 2 युगों में दुख नहीं होता है, सतयुग और त्रेता युग में दुख नहीं होता है, न भक्ति होती है, वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्यों का और भारत के प्राचीन मनुष्यों का कॉन्ट्रास्ट है ना, परंतु यह और कोई समझते नहीं। अर्वाचीन भारत और आधुनिक भारत, कितनी पूजा चलती है। जितना जितना जो साहूकार होते हैं उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है ना। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। वाह, साहूकार है तो बनाएगा। बाबा को उस ट्रस्टी का नाम भी याद है, ब्रह्मा बाबा को। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, सोमनाथ का मंदिर। फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए हैं। उस समय कितना धन होगा। मोहम्मद गजनबी कितने ऊंट भर करके ले गया। 17 बारी उसने हमला बोल दिया था। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। बाबा को भी, भगवान को भी भारत देश के लिए नशा है, और किसी देश का नाम नहीं लेते बाबा, भारत का लेते हैं। कुबेर का खजाना था, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते थे। अभी वह चीजें है नहीं, सब लूट करके ले गए हैं। अभी तो क्या हाल हुआ है। तुम ही पूज्य राव थे, इसलिए मराठी में भाई भाई के साथ बोलता है तो क्या बोलता है? क्या राव, कैसे हो? काय राव, कसे आहात? राव बोलते हैं। राव माना राजा। फिर तुम ही 84 जन्मले पूरे रंग बने हो। ऐसे ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। दिल में सिमरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या ले रहे हैं? बाबा आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। बाबा आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक ही भाषा थी, सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। ये सब बातें बताते। अफगानिस्तान, सारे के सारे देश एक थे, भारत में ही थे, फिर टुकड़े टुकड़े हो गए। पहले ऐसे नहीं था। वहाँ कोई भी किस्म का दुख नहीं था, बीमारी का नाम निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है, बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहले एक भूल है जो रचना और रचना को भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होंगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती है? बाबा कहते हैं परंपरा कैसे चल सकती है? उस समय मुख्य तो राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े होते हैं। वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। इसलिए हर एक रावण का भी दिखाते हैं कि कुलगुरु कोई ऋषि है, या राम का भी कुलगुरु ऋषि ही दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऋषि मुनि तो द्वापर से आए हैं। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। बाबा कहते हैं कि राजाएं ऋषि मुनियों की क्यों संभाल करते हैं? क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है। आजकल सन्यासियों को राजा संभालते हैं क्या? राजा माना राजकारण करने वाले जो लोग नेताएं हैं, प्रोटेक्शन देना, उनकी इज्जत करना सन्यासियों की बहुत जरूरी है क्योंकि पवित्र है। तो बाबा कहते हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह तो द्वापर में भी आते हैं। वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचना और रचना को नहीं जानते, नेति नेति। बाप कहते हैं तुम खुद राजा
तुम खुद राजाएं भी नहीं जानते, इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। टाटा बिरला के जो बड़े बड़े लक्ष्मी नारायण के टेम्पल्स हैं उनको लिखो। बाबा कहते हैं इतने लाखों रुपया खर्चा कर मंदिर बनाया, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ है? हम आपको सब राज बता सकते हैं, ऐसा उन्हों को लिख सकते हो। तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाए। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज़ होता है बहुत, गरीब लोग झट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी होती है। बड़े आदमी आएंगे तो यहाँ मदद भी करेंगे अच्छे रीति से। तो बाबा कहते ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज़ भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज़ करते नहीं है जितना होना चाहिए। तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा कहते हैं सब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग भी करते हैं। कोई हम प्रदर्शनी वगैरह रखते हैं तो उस प्रदर्शनी का ओपनिंग भी करते हैं। लिखते हैं यह बीके तो बहुत अच्छा सहज रास्ता ईश्वर से मिलने का बताती है, परंतु ईश्वर क्या चीज़ है ये कुछ भी नहीं जानते, नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए कहते हैं बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल है वह ले लो। हमारे पास इतने बड़े हॉल नहीं है तो बड़ों से हॉल ले लो और वहाँ पर प्रदर्शनी लगाओ। बोलो हम सब मनुष्यों के लिए कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए सेवा के लिए। बाबा कहते 50 या 100 हॉल। भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल ले लो। बाप रे, हाँ अभी तो अपने ही सेंटर ही बने हैं बड़े बड़े, उस समय तो इतना नहीं था। अखबार में पढ़ जाए इतने हॉलों में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वो आकर समझे तो कितनों का कल्याण हो जाएगा। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाबा सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियाँ बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है उसको अमल में लाने की कोशिश करनी है। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम युग पर। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो और समझ भी रहे हो। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे समझते हो। बाबा आते हैं तब जब पति दुनिया को पावन बनाना होता है। यह भी जानते हैं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं ये नहीं जानते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है सृष्टि पर। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो। साक्षात्कार करते हैं ना, बच्चे आकर सुनाते हैं। वहाँ मूवी चलती है, वहाँ पर आवाज़ नहीं है। सूक्ष्म वतन में मूवी है, मूवमेंट्स है, वह है ही मूवी वर्ड्स। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था, चार्ली चैपलिन की वगैरह। आवाज़ कुछ भी नहीं होता है उसमें, कोई बोलता नहीं किसी के साथ, लेकिन एक्शन के साथ करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, हंसते रहते। सारे कॉमेडी शो हैं, तो वो बाबा कहते साइलेंस मूवी होते हैं। अभी प्रैक्टिकल सब बातों को तुम बच्चे जानते हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ड, वहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर है, तो जरूर कुछ भाषा भी होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है, फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलियुग और सतयुग का संगम।
यहाँ बाबा आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण आ जाते हो। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर है। बाबा कहते हैं मधुबन भी हमारा पियर ही है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं। पियर घर कौन सा है? एक तो परम धाम भी हमारा पियर ही घर है, परमात्मा आपका अपना घर है। ससुर घर के लिए कहते हैं ये नई दुनिया, स्वर्ग हमारा ससुर घर है। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुलगुल बनाए। गुलगुल माना फूल। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह का बहुत सुंदर गार्डन। कराची में जब हमारी स्थापना हुई थी तो बाबा कहते हैं वहाँ पर एक पठान आता था। वो सामने खड़ा ही होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। जैसे बॉडी लेस स्टेज हो जाती थी, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट में आ जाता था और उसको साक्षात्कार हो जाता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया। उसको साक्षात्कार हुआ, बहुत सुंदर गार्डन है खुदा का, खुदा ने मुझे फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है? हम आत्माएं, हमारी फुलवाड़ी है। यह है कांटों का जंगल और वो है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचना और रचता को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे। रचता एक ही शिव बाबा है, बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है। बाबा पहले ब्रह्मा को रचते हैं, फिर कहेंगे कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं समझेंगे, जो पांडव है उनको ब्राह्मण नहीं समझेंगे। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूह को वही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कृष्ण थोड़ी कहेंगे, वो तो हो भी न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या कृष्ण कराते हैं? इस दुनिया में अभी कृष्ण आ सकते हैं क्या? साक्षात भगवान ही आ सकते हैं। नहीं, परमपिता परमात्मा विष्णु द्वारा पालना। विष्णु माना ये श्री कृष्ण, ये बाल्यावस्था है ना उनकी, फिर वो पूरे विश्व पर राज करेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का कितना बड़ा पाठ है। ब्रह्मा मुख वंशावली भी है, फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके। यह बेहद की बातें, बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा, ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा के द्वारा। शरीर कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकता है यदि आत्मा नहीं है तो। नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। ये आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार भी आत्मा में ही है, दुख भी आत्मा को ही होता है। कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिल रही है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। मधुबन में जाते हैं तो भरपूर होने के लिए जाते हैं। आपस में मिलकर फिर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए सेवा करने का, प्रदर्शनी लगाने का, ये समझाने का क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। सर्विस सर्विस और सिर्फ सर्विस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। जितना हम बुद्धि में सिमरण करेंगे उतनी खुशी होगी। यदि सिमरण नहीं करते ज्ञान का तो खुशी नहीं होती। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। सेवा में संकुचित बुद्धि कोई काम की नहीं होती है। खर्चा करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते विशाल बुद्धि बन करके जोर शोर से सर्विस करनी है। सेकंड पॉइंट है, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा पूरा निभाना है। आज का वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। गाते हैं हम गाना, कौन सा गाना गाते हैं? कमजोरियों का। लेकिन बाबा कहते अपने भाग्य का और भाग्य विधाता बाबा के गुणों का गीत गाते रहो। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। जो भी प्रश्न है भले क्लैरिटी करे उसकी, लेकिन बाबा कहते उसमें ज़्यादा फंसो नहीं, प्रसन्नचित्त रहो। स्लोगन है आज का, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।